आज के व्याख्यान में हम अनुवाद को समझेंगे, अनुवाद तथा उसके क्षेत्र को जानने का प्रयास करेंगे। अनुवाद, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं, उर्दू में तर्जुमा कहते हैं, किसी एक भाषा यानी स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री को किसी दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में उसी रूप में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। अर्थात स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अर्थ देना, अभिव्यक्ति देना ही अनुवाद है। स्रोत भाषा अर्थात जिस भाषा का अनुवाद हो रहा हो, लक्ष्य भाषा अर्थात जिस भाषा में अनुवाद हो रहा है। एक भाषा में अभिव्यक्त पाठ के भाव की रक्षा करते हुए दूसरी भाषा में उसे उतारने का नाम ही अनुवाद है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी एक भाषा में अभिव्यक्त विचारों को यथासंभव निकटतम रूप में दूसरी भाषा में सहज भाव से प्रस्तुत करने की चेष्टा ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के एक अनुवादक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हुए अनुवादक को क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला है मौलिक लेखन। रचना के माध्यम से मौलिक लेखन जो है, मौलिक लेखक द्वारा अभिव्यक्त उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें बदलाव ना आए। भाव अभिव्यक्ति, रचना की भाव अभिव्यक्ति को भी वही जीवन प्रदान किया जाए जो उसके मूल रचनाकार ने दी है। भाषांतरण, भाषांतरण करते करते मूल रचना का अर्थांतरण न हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मूल सौंदर्य, क्या मूल रचना विधा में प्रयोग किया जाने वाला पारिभाषिक भाषांतरण में भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह परिवर्तित हो गया हो। यदि कोई रचना सरल तथा भारी भरकम शब्दावली से रहित है तो कहीं ऐसा न हो कि उसकी भाषा या उसकी शब्दावली बदल जाए। तो ध्यान देने की बात यह है कि मूल रचना की भाव अभिव्यक्ति तथा मूल रचना के उद्देश्य तथा प्रमाणित तत्व की रक्षा करते हुए अनुवाद को स्वरूप प्रदान करना चाहिए। अनुवाद के क्षेत्र अर्थात वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। सोचिए कि अगर हम भूल या संयोग से किसी ऐसे स्थान में पहुंच जाएं जहां के लोग हमारी बोली को नहीं समझ सकते, तो ऐसे में हम क्या करेंगे। ऐसे में जो वार्तालाप होगा वो किसी की समझ में नहीं आएगा। तो अतः एक दूसरे की बोली समझने के लिए हमें यहाँ पर अनुवाद की आवश्यकता होती है। तो अनुवाद का सबसे बड़ा क्षेत्र बातचीत का क्षेत्र है। बातचीत के क्षेत्र में जब हम अपनी मातृभाषा से भिन्न भाषा में बोलते हैं तब हम स्वयं ही अनजाने में ही अनुवाद करते हैं। कैसे? हम पहले मातृभाषा में सोचते हैं, फिर उसे मन ही मन अन्य भाषा में उसको अनुदित कर देते हैं। दूसरा है पत्राचार। पत्राचार का क्षेत्र अनुवाद मांगता है। जहाँ पत्राचार अपने प्रदेश की भाषा में है तब तो ठीक है। अनुवाद की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ एक ही प्रदेश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। न्यायालय में अनुवाद अनिवार्य हो जाता है, विशेष रूप से वहाँ जहाँ किसी विदेशी भाषा का या किसी विदेशी व्यक्ति का कोई वाद न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो वहाँ पर अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। धार्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में प्रायः सभी देश किसी विशिष्ट भाषा का व्यवहार करते हैं। भारत में संस्कृत हिंदू धर्म के लिए है, बौद्ध धर्म की भाषा पाली है, ईसाई धर्म की भाषा लैटिन या अंग्रेजी है। तो इस तरह से धार्मिक ग्रंथों को एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तित करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। कार्यालय, हमारे देश के अधिकांश कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी है। थोड़ा बहुत पंचायत व गांव के स्तर पर प्रादेशिक भाषा का व्यवहार होता है। आम लोगों को अपनी अर्जियां या एप्लीकेशन अंग्रेजी में ही लिखनी पड़ती है। यहाँ पर अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र अनुवाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। आधुनिक युग में
विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र इत्यादि कई विषय ऐसे हैं जो सीखे जाते हैं और सिखाए जाते हैं। उन विषयों में जो भी उत्तम ग्रंथ होते हैं, जब तक उनका अनुवाद नहीं होगा तब तक सभी को उसका लाभ नहीं पहुंचेगा। तो ऐसी दशा में अनुवाद का महत्व बढ़ जाता है। सांस्कृतिक संबंधों के लिए तो अनुवाद परम आवश्यक है, क्योंकि किसी भी देश को अपनी संस्कृति और कला का परिचय अन्य देश के निवासियों को अगर देना है तो उन्हें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुसंधानों के लिए या लेखन कार्य जो किया जाता है उसके लिए भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। कई छात्र ऐसे हैं जो विदेशी भाषा सीखते हैं और उसके बाद फिर विदेशी भाषा के सामग्री को अपनी भाषा में अनुवादित करते हैं। संचार के माध्यमों में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्य होता है। इनमें मुख्य हैं समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, और ये अत्यंत लोकप्रिय हैं और हर भाषा में इनका प्रचार बढ़ रहा है। तो इसलिए संचार माध्यमों में अनुवाद की आवश्यकता है। साहित्य के क्षेत्र में प्रतिभा देश व भाषा की दीवार नहीं मानती, किंतु अनुवाद के जरिए ही हम अन्य भाषाओं की प्रतिभाओं को भी पहचानते हैं। प्राचीन भाषाओं के कुछ साहित्य ऐसे हैं जो आधुनिक युग के पाठक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वह कब संभव है? जब हम उस भाषा के ग्रंथों को अपनी भाषा में अनुदित करेंगे, तब हम उसको समझ पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का संवाद अनुवादक द्वारा किया जाता है। देशों के प्रमुख प्रतिनिधि अपने विचारों को अधिकतर अपनी ही भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुवाद की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे स्थान पर अनुवाद का महत्व बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आज हमने अनुवाद को समझने का प्रयास किया तथा ही अनुवाद के क्षेत्र को जानने का प्रयास किया कि किन किन क्षेत्रों में अनुवाद का महत्व है।